हमारे साथ इस वक्त उगी के नौजवान हमज़ा ख़ान, जिनका दुबई में बिज़नेस है, वो तशरीफ़ रखते हैं। जी हमज़ा ख़ान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिर न्यूज़ को टाइम देने का। ज़रा आप अपना हमारे जो नाज़रीन हैं उनको बताएं कि जो दुबई में आप ख़ुद रोज़गार कर रहे हैं उसके हवाले से, और जो आप यहाँ के लोगों के लिए एक जज्बा रखते हैं कि उनको रोज़गार फ़राहम हो, यहाँ चूँकि बेरोज़गारी है, इस हवाले में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी हमज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा है और मैं उगी से बिलोंग करता हूँ और यूएई में अजमान के डाउनटाउन में होराइजन टावर में मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस है, डायमंड रियल एस्टेट के नाम से। और एज अ डेवलपर और एज अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और ये सब बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट, ये तमाम सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं अजमान में प्रॉपर्टीज़ की। इसके साथ साथ अभी चूँकि मैं वेकेशन पे आया उगी और पाकिस्तान आया, मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब, बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरे साथ कोऑर्डिनेशन की और बड़ी एक पोलाइटली उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए वीज़ा प्रोसेस करें, हमारे लिए कोई वीज़ा, क्योंकि जो फाइनेंशियली सिचुएशन है पाकिस्तान की राइट नाउ, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को सामने रखते हुए और थोड़ा सा इस पर सोचा और थोड़ा अपने जो मेरे बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनके साथ मैंने इस पर मीटिंग्स की। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप प्रॉपर इस वर्क को शुरू करें जिससे लोगों की भलाई भी हो सकेगी और ये किस्म का सदका जारी भी, आप किसी को राय हक की तरफ और रोज़गार की तरफ आप उसको मूव करते हैं, और दूसरा ये एक बिज़नेस भी है। तो ऑब्वियसली फिर हमने इसकी अनाउंसमेंट की आसिफ न्यूज़ पे। तो अनाउंसमेंट के साथ जब मैंने देखा उसके कमेंट बॉक्स में, तो लोगों ने कमेंट्स किए कि यूएई की वीज़ाज़ बंद है, कुछ लोगों ने कहा कि हम दुबई में हैं और ये फ़राड है, ये स्कैम है। मैं बताता चलूँ, ज़ाहिर न्यूज़ ऑफिशियल की पेज की जानिब से तमाम उन लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं इस चीज़ की अभी एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जो वीज़ा हम प्रोसेस करते हैं, जो उसकी फ़ीस है, अगर हमारा वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा तो मैं उसकी डबल फीस आपको रिटर्न करूँगा। अगर 10 लाख का वीज़ा है फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको 20 लाख दूंगा। उसका रीज़न ये है कि मैं वो काम करता हूँ जिस काम में मेरी श्योरिटी होती है, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो हुआ होता है। तो मैंने पहले बता चुका हूँ, कंप्लीटली जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है, हमारे भाई हैं उगी के, ये तो वीडियोज़ को कंप्लीट चीज़ों को देखते नहीं है, समझते नहीं है और बस वैसे ही लगे रहते हैं। मैंने तब भी वीडियो में बड़ी क्लियरिटी एक्सप्लेनेशन दिया कि जस्ट वो लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करें जिन लोगों के पास डिप्लोमा है या डिग्रीज है। डिप्लोमा डिग्रीज जिनके पास नहीं है, गवर्नमेंट, दुबई की गवर्नमेंट ने उनको लिए वीज़ा अलाउ नहीं किया, उनका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो सकता, लेबर से पास नहीं हो सकता, इमिग्रेशन लेबर से उनका वीज़ा बिल्कुल पास नहीं हो सकता। जस्ट उन लोगों का वीज़ा पास होता है जिनके पास डिग्रीज है या स्किल्स है, डिप्लोमा वगैरह है जिन लोगों के पास, वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अटेस्टेड हो, उन लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट जो है वीज़ाज अप्रूव करती है। ये मैं नहीं करता हूँ। फिर बाकी आगे पेमेंट की बात, पेमेंट भी हमने आपको बताया, ये ऑन रिकॉर्ड है, जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ये पेजेस पे पड़ी रहती है, ये लोगों के पास होती है। हमने इसे कम्प्लीटली बताया कि आपकी जो पेमेंट है, जिस बंदे का वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा वो हम रिफंड करेंगे। तो जाहिर भाई की पेज की जानिब से हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त मैं बैठा हूँ, ये मेरे साथ हैं, ये अयाज ट्रेवल एंड टूरिज्म जो है उगी दरबोड़ा अड्डी में सेकंड फ्लोर पे है इनका ऑफिस। इस ऑफिस के बहुत सारे लोग, आप इस ऑफिस को जानते होंगे, अयाज भाई को जानते होंगे। अयाज भाई जो है मार्केट में 10-15 साल से हैं और उसका रेपुटेशन क्या है वो आप लोग बखूबी खुद जानते हैं। जिन लोगों ने उनसे फ्लाइट्स ली होंगी, टिकट्स वगैरह बुक की होंगे, वीज़ा प्रोसेस किए होंगे, तो ये एक बाइतिमाद इदारा है उगी के अंदर। तो पेमेंट जो है वो हम ऑनलाइन आपसे नहीं मंगवाते, कैश हम आपसे इस तरह डायरेक्टली दुबई नहीं मंगवाते, लेते नहीं है। वो आपकी जो पेमेंट है वो कैश आएगी, इस ऑफिस में आएगी, इस ऑफिस में हैंड ओवर होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ होंगे, यहाँ से आपको रिसीविंग मिलेगी। तो कम्प्लीटली हम एक प्रोसेस करते हैं। हमारी तरह हम ये चाहते हैं कि हर वो बंदा जिसके घर में बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, जो बेचारा फाइनेंशियली वीक है, उसके पास एजुकेशन भी है, उसके पास क्वालिफिकेशन स्किल्स भी हैं, लेकिन उसके साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उसके पास यहाँ पे उसके गोल्स हैं, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो अपनी एफर्ट करे। तो हम चाह रहे हैं कि हम उन लोगों की हेल्प करें। अगर उगी के एक नौजवान, उगी के लोग अगर आगे जाएंगे तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और हम खुश होते हैं, और हमारा इलाका है, इससे हमारे इलाके का नाम जो है वो आगे जाएगा। तो इसलिए हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें। इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि मेरी अपनी कंपनीज़ में जो लोग इंजीनियरिंग की स्किल्स रखते हैं, मैं उनको अपनी कंपनीज़ में जॉब दूंगा। लेकिन इतने लास्ट में मैं बताता चलूँ कि वीज़ाज़ के साथ हम एकोमोडेशन, फूड और ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता हूँ। अगेन टू अगेन मैं बता रहा हूँ, वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए दुबई गवर्नमेंट की तरफ से ओपन है जिन लोगों के पास यहाँ पे डिग्रीज हैं या डिप्लोमाज हैं। जिन लोगों के पास ये नहीं है उनके लिए वीज़ा बंद है। आपकी बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, वीज़ा बंद है, लेकिन लेबर्स के लिए बंद है। जो क्वालिफाइड मैच्योर किस्म के लोग हैं, जिनके पास एजुकेशन है या जिनके पास स्किल्स की डिप्लोमाज हैं, तो उनके लिए वीज़ा बिल्कुल ओपन है। तो बराए मेहरबानी आप देखें, ये जाहिर भाई से भी आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, हमारे जो ऑफिस हैं इसमें भी आप आके विजिट कर सकते हैं।
इंशाल्लाह इन फ्यूचर इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम साथ इंशाल्लाह एक साथ काम करें और अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें इंशाल्लाह। अच्छा अमजद साहब, अक्सर देखा गया है कि हमारे नौजवान जो हैं वो सोचते हैं कि हम दुबई गए और बस हम पैसे जो हैं वो भेजेंगे, आगे उनके पास स्किल नहीं होती है, उनके पास एजुकेशन नहीं होती। तो इसके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे जिनके पास अब एजुकेशन भी नहीं है और स्किल भी नहीं है? ज़ाहिर भाई, मैंने पहले भी ये बता चुका हूँ अपनी इंटरव्यूज़ में बहुत सारे कि दुबई में आपके पास पैसा जो है वो वैल्यू नहीं रखता, आपकी एजुकेशन वैल्यू नहीं रखती। आपके पास वहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो आपके पास वहाँ पे आपकी सीवी में सबसे पहले देखने वाली चीज़ जो होती है वो आपका एक्सपीरियंस होता है। तो जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है, किसी किस्म का उनके पास एजुकेशन डिप्लोमा डिग्रीज वगैरह नहीं है, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो यहाँ पे अपने इन चीज़ों को सीखे, इनका एक्सपीरियंस ले, फिर वहाँ पे वो जाए। तो उनको जब जॉब मिलती है तो उससे वो पैसा अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप दुबई जाएंगे वहाँ पे पैसा अर्न करेंगे, ऐसा दरख्तों पे पैसा वहाँ पे नहीं लगा हुआ। जो लोग आपके रिलेटिव्स वहाँ पे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, आप को खुद भी पता होगा जो लोग दुबई में रह रहे हैं, आपको के पास एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सबसे पहले जो आपकी सीवी में देखने जाने वाला, जो आप जहाँ पे इंटरव्यू देते हैं वहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। पैसा आपके पास फिर खुद ही आता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप पैसे को प्रेफर ना करें, आप स्किल्स पे, आप अपने काम पे फोकस करें। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसी एक्सपीरियंस पे लोग आपको अच्छी सैलरीज देंगे अच्छी अच्छी कंपनीज में। अच्छा अमजद साहब, ये एज की लिमिट जो मिनिमम और मैक्सिमम वो कितनी है? एज की जो लिमिट है वो बिलो टू 40 ईयर्स, जो 40 साल से नीचे के हैं उनका वीज़ा जो है वो प्रोसेस होता है। जो ओवर एज है अबाउट टू 40 ईयर्स, तो उनको फिर स्पॉन्सर वीज़ा जो है वो हो सकता है, या एज ए इन्वेस्टर्स, तो वो फिर अलग कैटेगरीज में आता है। लेकिन जो नॉर्मल वीज़ाज हैं, जिस तरह के आपका जो बिलो एज का लगता है, जिस तरह अगर मैं एक लाइसेंस खोलता हूँ, लाइसेंस पे मैं कोटा निकालता हूँ, उसमें मैं वीज़ाज कैटेगरीज डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसका मैं वीज़ाज जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो वो अबाउट टू 40 ईयर्स को दुबई की गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती है। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? टाइम पीरियड हमने पहले बता चुके हैं कि टाइम पीरियड हमारा जो है वो 15 डेज जो है वर्किंग डेज चाहिए, लेकिन 15 टू 20 डेज हमने अप्रॉक्सीमेटली रखे हुए हैं। साथ में हमने देखा है कि अगर आप टोटली हमने अगर बताएं तो 1 मंथ हमने बताया अपनी पहले भी वीडियोस में, और अभी भी हम बता रहे हैं कि वीज़ास का 1 मंथ टाइम है। 1 मंथ के बाद हम आपकी पेमेंट आपको रिफंड करेंगे। अगर फिर भी कोई बंदा वेट कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट्स के काम होते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन सेफ साइड के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसमें हम फिर उसकी पेमेंट 100% उसको रिफंड करते हैं इस अयाज के ऑफिस से ही, जो दलबोड़ी अड्डे 2nd फ्लोर पे है। अच्छा, दुबई में ये देखा गया है कि वो जो ड्राइवर वीज़ा होता है वो फॉरेन में अब्रॉड जिसने ड्राइविंग की हो, उसके पास उसका लाइसेंस हो, तो उसको वहाँ फ्रेश जॉब मिलती है। तो अब इस वक्त क्या पोजीशन है? बिल्कुल, जो लाइसेंस है उसको मिल जाती है। पाकिस्तानी लाइसेंस पे ये है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती। पाकिस्तानी लाइसेंस का एक ये बेनिफिट है, वहाँ पे जब आप लाइसेंस लेने के लिए ट्राई के लिए जाते हैं, LTV हो या HTV हो, बड़े छोटी गाड़ियों का लाइसेंस हो, तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी जो थोड़ी बहुत क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर 40 क्लासेस हैं तो आपको फिर 20 या 25 क्लासेस लेनी पड़ती हैं। 10 से 15-20 क्लासेस जो हैं वो डिडक्ट कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट के दे नो कि इसके पास एक्सपीरियंस है, इन्होंने पहले गाड़ी चलाई हुई है और इनके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है। सो इसके यही बेनिफिट है। लेकिन वहाँ पे अगर फॉरेन्स भी आते हैं हमारे पास, अमेरिका से या फॉरेन कंट्रीज से, लंदन से कहीं से आते हैं, तो उनको भी वहाँ पे अपना लाइसेंस जो है वो दिखाना पड़ता है और वहाँ से अप्रूवल लेके फिर वो गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो ये एक लीगली वर्क उनका ये है। पाकिस्तानी लाइसेंस पे आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी समझे जाते हैं। आप चूँकि उगी से बिलोंग करते हैं, आपको पता है यहाँ एजुकेशन की भी कमी है, स्किल की भी कमी है, और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है वो भी यहाँ न होने के बराबर है। तो आप हमारे जो ये यहाँ आपके अपने इलाके के जो नौजवान हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि वो क्या करें बाहर जाने के लिए, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है ज़ाहिर भाई, वो एजुकेशन को जो है आपने देखना है, आपने अपनी तालीम पे सबसे ज़्यादा रुझान करना है। और इसके साथ साथ मैं ये सजेस्ट करता हूँ तमाम भाइयों को कि आप बिज़नेस को जो है वो प्रेफर करें, जॉब को नहीं करें। जो मैं आज बैठा हूँ, मैंने तो अभी स्टार्ट किया अपने करियर, ये समझे कि मेरे पहला स्टेज है, लेकिन आज तक मैंने ये बात बताई नहीं है, और ये मैं अभी सिर्फ ज़ाहिर न्यूज़ की ऑफिशियल पेज की तरफ से ये बताना चाहूँ इसी इंटरव्यू में कि मैंने खुद एक वॉचमैन की जॉब से स्टार्ट किए। आई थिंक ये बात होगी 2017 की, व्हेन आई वाज इन लाहौर, आई वाज अ वॉचमैन देयर। सो 9,000 10,000 मेरी सैलरी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी एक कंपनी है, छोटी सी, मेरी नहीं है, अल्लाह की है, दुबई में, अजमान में। सो अभी थोड़ा सा जो मैंने एक छोटा सा ग्रो किया, छोटा सा स्टेप लिया है, तो
तो इसके पीछे सिर्फ एक ये है कि मैंने अपने बिज़नेस को अपना गोल रखा हुआ था माइंड में कि मुझे अपना बिज़नेस करना है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपना बिज़नेस अपने बिज़नेस जो होता है वो अपना होता है। और जो मैं ये समझता हूँ कि नौकरी जो है वो ग़ुलामी है, और अल्लाह पाक ने हम सबको आज़ाद पैदा किया हुआ है। तो हमें घूमना चाहिए, देखना चाहिए, अपने अल्लाह की नेमतों से जो है लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। तो बराए मेहरबानी मैं ये सजेस्ट करता हूँ तमाम नौजवानों को कि डिग्रीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा ना भागें, पढ़ें, पढ़ाई बहुत, तालीम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको अपना करियर ना बनाएं, फ्यूचर ना बनाएं। फ्यूचर जो है वो आप फोकस करें सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस पे, क्योंकि जॉब्स जो है वो सिर्फ आपका घर और आपका चूल्हा ही जला सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको बहुत ग्रो करना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह भी फरमाते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस भी है कि अगर आपको ज़्यादा ग्रो करना है, आपको ज़्यादा चीज़ें हासिल करनी है, तो आपको चाहिए कि रिज़्क़ हलाल में से आप तिजारत करें। क्योंकि हमारे पैगम्बर्स ने और हमारे जितने भी सहाबा गुजर चुके हैं उन्होंने तिजारत की है। तो मैं इसलिए सजेस्ट करूँगा कि तिजारत जो है उसमें अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी हुई है। जी बहुत शुक्रिया हमज़ा खान साहब, बहुत शुक्रिया।